ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत मजेदार बात कही है कि एक सुकून की तलाश में रोज हम अपने सुकून को ही गिरवी रखकर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, आज के मानव की यही कहानी है। वही कार्य करते रहेंगे दोस्तों, तो रिजल्ट्स भी हमको वही मिलते रहते हैं। अगर अपनी लाइफ को हम चेंज करना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर खुशी, अपने जीवन के अंदर आनंद, अपने जीवन के अंदर हैप्पीनेस को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की किसी चीज को हम दोस्तों अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें नए तरीके, नए रास्तों को, जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को लाना पड़ेगा दोस्तों। आज ऐसी ही बहुत सुंदर छोटी बातें 5 मंत्र में आपको दूंगा दोस्तों। इन 5 बातों को यदि आप स्थान देंगे तो आप देखेंगे आप अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को कंप्लीटली रीप्रोग्राम कर देंगे दोस्तों। और ये प्रोग्रामिंग आपकी लाइफ को बहुत इजी, कंफर्टेबल और सुकून से परिपूर्ण दोस्तों बना देगी। दोस्तों, सबसे पहली बात जो आज हम सबको सीखनी है, समझनी है और एक्चुअली अपनी लाइफ में अपनानी है, जिसको बहुत सुंदर रूप से कहा गया है, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। यदि आप किस प्रकार से आप एक कार्य को करते हैं दोस्तों, यह आपके माइंडसेट को झलकाता है। और जिस प्रकार से आप एक कार्य को करते हैं, उसी प्रकार से आप सब कार्यों को नेचुरली दोस्तों करेंगे। इसलिए दोस्तों, जब आप मॉर्निंग के अंदर उठें, अपनी लाइफ में रोज अपने रिचुअल्स, अपनी प्रैक्टिस, अपनी आदतों को देखें दोस्तों। कैसे उठकर हम लोग छोटी छोटी बातों को करते हैं दोस्तों। कभी हम उठेंगे और हम देखते हैं कि अपने बिस्तर को इधर फेंका, अपने कपड़ों को इधर फेंका, अपने सामान को दोस्तों इधर रखा, घर पर आए अपने बैग को इधर पटका दोस्तों, और घर अस्त व्यस्त हो जाता है दोस्तों। और रोज इस प्रकार की प्रैक्टिस के बाद हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, और कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हमें मिलेंगे, हम सब चीजों को संवारने में लग जाते हैं। अब आप प्रैक्टिकली देखिए दोस्तों, यदि हम सवेरे उठते हैं और उठने के बाद मात्र 10 सेकंड के अंदर अपने बिस्तर को हम संवार देते हैं, उसको बहुत सुंदर रूप से प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं दोस्तों, साइंस कहती है ये आपकी एनर्जीज और एनवायरमेंटल एनर्जीज को पावरफुल और पॉजिटिव बनाता है, और आपके मन को भी बहुत क्लीन, क्लियर और फोकस्ड बना देता है। इसलिए दोस्तों, घर की एनर्जीज को, ऑफिस की एनर्जीज को, अपनी डेस्क की एनर्जीज को, अपने संपूर्ण कार्य को पॉजिटिव बनाने के लिए हर छोटे से छोटे कार्य को परफेक्शन से करिए दोस्तों। हो सकता है वो आपके बेड बनाने का तरीका हो, आपके कपड़े धोने का तरीका हो, आपके कपड़े पहनने का तरीका हो, कपड़ों को टांगने का तरीका हो, किचन को क्लीन करने का तरीका हो। मुझे ध्यान है दोस्तों, बड़ी मजेदार बात, याद से करीब 30-40 वर्ष पुरानी बात है, जब मैं चाय बनाना अपनी मदर से सीख रहा था। और दोस्तों, मैंने चाय बनाना सीखा और मुझे आज भी वो दिन ध्यान है जब चाय का बर्तन, चाय बनाने के बाद मैंने अपने किचन के अंदर ऐसे ही रख दिया और चाय का कप उठाकर चल दिया। और मेरी मदर ने बहुत सिंपल सी बात मुझे बोली, उन्होंने कहा, बेटा, कि तुम्हें केवल आधा मिनट, 1 मिनट लगेगा, जो बर्तन तुमने अभी यूज किया है उसको साफ करके रख दो। इसके 2 एडवांटेज होंगे, किचन बिल्कुल क्लीन रहेगी, तुम्हारा मन बिल्कुल शांत और इजी रहेगा, और दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो अगला आएगा इसको यूज करना चाहेगा, वो भी आपको दुआएं देगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल हर प्रकार से कार्य को परफेक्ट करता है। और दोस्तों, इस आदत को मैंने यूज किया। छोटी सी बात, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं कंप्लीट रूप से चेंज कर देती हैं। इसलिए चेकिंग करो और याद रखो, द वे आई डू वन थिंग इज द वे आई डू एवरीथिंग। दोस्तों, दूसरा मंत्र, अगर हम अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, हजारों काम हमारी लाइफ में रोज आते हैं, सबके पास जैसा लगता है जैसे सब प्रकार से प्रहार होता है, लेकिन दोस्तों, उन कार्यों को प्रायोरिटाइज करते हुए एक समय पर एक ही कार्य को करिए। आपको याद होगा, भी कुछ हफ्ते पहले मैंने इसके ऊपर बहुत सुंदर वीडियो रिलीज किया था कि क्यों जरूरी है मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना। दोस्तों, जब हम पूरे दिन के अंदर अपने फोकस को बनाकर रखते हैं, इंपॉर्टेंट कार्यों की तरफ अपनी एनर्जीज को लगाते हैं दोस्तों, तो हमारा फटीग होने का चांसेस, हमारे मन के थकने का चांसेस, हमारे मन के अंदर स्ट्रेस आने का चांसेस, कहीं ना कहीं वो एनर्जी लीकेज होने का चांसेस दोस्तों वो बहुत कम हो जाता है, और हमारी कंसंट्रेशन पावर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती चली जाती है। इसलिए रोज जब भी आप कार्य करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 वर्क एट अ टाइम, और उसको बिल्कुल फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ परफेक्ट तरीके से दोस्तों उसको फिनिशिंग तक लेकर जाओ।
वो कोई भी कार्य आपकी लाइफ में हो सकता है, छोटे से छोटा कार्य हो सकता है दोस्तों, लेकिन वो आपकी एनर्जीज, आपके माइंड को कंप्लीट रूप से सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकता है। दोस्तों, तीसरा मंत्र जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है अलाउ द थिंग्स द वे दे आर। हर चीज को कंट्रोल करने की लाइफ में हमारी आदत सी दोस्तों बन गई है। दोस्तों, जीवन के अंदर कुछ चीजों को परिवर्तित करना, उनको कंट्रोल करना, ये ठीक है, लेकिन ज्यादातर चीजों और परिस्थितियों और व्यक्तियों को कंट्रोल करना वो ठीक नहीं भी होता, और हमारे कंट्रोल में भी दोस्तों, हमारे बस में भी वो नहीं होता है। अगर आप देखो, आप चाहो कि व्यक्ति को इस प्रकार से होना है, यदि आप चाहो कि परिस्थिति मेरे अनुसार इस तरीके से होनी चाहिए, हर आउटकम जिस तरीके से मैं जैसे चाहता हूं उसी प्रकार से होना चाहिए, तो दोस्तों 90 to 95% चांसेस हैं कि ना लोग हमारे अनुसार हमेशा रहते हैं, ना परिस्थितियां हमारे अनुसार रहती हैं, ना आउटकम्स हमारे सोचने के अनुसार हमेशा रहते हैं। कई बार बेटर होंगे, कई बार खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने अपने माइंड को ये प्रोग्राम नहीं किया, इस बात को नहीं समझाया दैट थिंग्स विल नॉट बी ऑलवेज द वे आई वांट, इसलिए उन चीजों को वैसे ही रहने दो, तो दोस्तों मेरे मन के अंदर स्ट्रेस आएगा, मेरे मन के अंदर फटीग आएगा, मेरे मन के अंदर इरिटेशन आएगा, और मैं अपने मन को एक वेस्ट और डस्टबिन बॉक्स के रूप में बना लूंगा। अभी चेक करो, एक दिन नहीं दोस्तों, एक एक घंटे में भी हम अपने माइंड के अंदर इस नेगेटिव एनर्जी को बार बार हार्नेस करते रहते हैं, इसको पाल कर रखते हैं, परेशान होते रहते हैं, और दोस्तों कहीं ना कहीं मन इरिटेट हो जाता है। और दोस्तों ऐसा मन क्या करेगा, ना वो प्रॉपर तरीके से कार्य करेगा, उसका फोकस भी प्रॉपर नहीं रहेगा, उसका अटेंशन भी प्रॉपर नहीं रहेगा। इरिटेशन के कारण, कहीं ना कहीं हाइपर स्टिमुलेशन के कारण सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीमारियां आती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अननेसेसरी द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग अदर्स, जिसको हम मास्टर करना चाहते हैं दोस्तों, वो हमारे लिए ही स्ट्रेसफुल बन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, चीजों को फ्री फ्लो करने दीजिए, और जहां पर जिस प्रकार की एनर्जी की जरूरत है उसी एनर्जी को यूज करिए। दोस्तों, चौथा और बहुत मजेदार और मंत्र दोस्तों जो हमारी लाइफ में है, रोज कम से कम 15 मिनट, ज्यादा नहीं दोस्तों, केवल आप और आपके 15 मिनट दोस्तों सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ जर्नलिंग, सेल्फ अपने संकल्पों की तरफ, सेल्फ टॉक के लिए दोस्तों जरूर निकालिए। समय दीजिए अपने आप को, बैठ जाइए अपने घर के कोने में, अपनी टेबल पर, अपने रिक्लाइनर पर, अपने बेडरूम पर दोस्तों, और पूरे दिन की अपनी एनर्जीज, अपने प्रोसेस, अपने माइंडसेट को एनालाइज करिए, डिटैच होकर देखिए कि आज के दिन में किस प्रकार की एनर्जीज को, किस प्रकार की चीजों को मैंने अपनी लाइफ में जनरेट किया, अपने मन में जनरेट किया। और दोस्तों इसको कहते हैं द आर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब हम अपने माइंडसेट की तरफ, अपने आउटकम्स की तरफ, अपने बिहेवियर की तरफ हम रिफ्लेक्ट करते हैं दोस्तों, तो डिटैच होकर देखने से हमें अक्सर महसूस होगा कि जब हम छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो रहे थे वो वर्थ नहीं था, हम उसको अवॉइड कर सकते थे। कभी कभी हम लोग उत्तेजित होकर, एक्साइट होकर कोई नेगेटिव बात को बोलते हैं और हम सोचते हैं हमें अपनी बात मनवा ली। दोस्तों, आपको रियलाइज होगा इट वॉज नॉट वर्थ इट। आप समझेंगे कि अपनी लाइफ में रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा अपने बिहेवियर, अपने माइंडसेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। रोज लिखिए अपनी मिस्टेक्स को, और लिखिए कि किस प्रकार से मैं अपने इस बिहेवियर को इंप्रूव कर सकता हूं। वो आपकी सेल्फ जर्नलिंग होती है। मात्र 15 मिनट के अंदर अपनी इन चीजों को रियलाइज करना, और अगले 10 मिनट के अंदर अपने लिए रीप्रोग्राम करना, अपने माइंडसेट को रिलैक्स रखते हुए रखना दोस्तों, मेडिटेट करते हुए अपने ब्रेन, अपनी ब्रेन वेव्स, अपने संकल्पों को प्रोग्राम करना, ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। द आर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ जर्नलिंग आज के लिए एक बहुत बहुत जरूरी मंत्र दोस्तों हैं अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए। और दोस्तों, पांचवी बात जो हमेशा मैं कहते आया हूं, और आज एक साइंस के एग्जाम्पल के साथ दोस्तों बताऊंगा, कि अपने विचारों के द्वारा शुक्राना और ग्रैटिट्यूड दोस्तों जरूर क्रिएट करिए। दोस्तों, आज साइंस इसको बार बार एम्फेसाइज कर कर कहती है कि जरूरी है रोज 3 बातों को क्रिएट करिए, चुनिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। और दोस्तों, बहुत मजेदार
डॉक्टर मार्टिन सीगन ने एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि वो लोग जो एक हफ्ते के लिए केवल इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में एक्सप्रेस करना, दोस्तों उनकी खुशी की परसेंटेज ऑलमोस्ट 2% बढ़ जाती है। और दोस्तों जब हम बार बार इसको करीब 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, वैलिडेटेड क्वेश्चनर्स के द्वारा ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज हमारी खुशी के, हमारे हैप्पीनेस के इंडेक्स में दोस्तों होता है। ये है आर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्योंकि दोस्तों क्योंकि जब हम किसी के प्रति भी ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो नेचुरली हम उसकी पॉजिटिव एनर्जीज को देखेंगे, उसकी सकारात्मक बातों को देखेंगे, नेगेटिव एनर्जी से डिटैच होंगे। और ये प्रोसेस जो है हमारे फोकस, हमारे माइंडसेट को बहुत सकारात्मक बनाता है, हमको हील करता है। हम किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को होल्ड ऑन नहीं करते। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना दोस्तों हमारी माइंडसेट को कंप्लीटली प्रोग्राम कर सकता है। तो दोस्तों अगर इन रिचुअल्स को, मैं रिचुअल्स क्या कहूं, ये हमारी लाइफ की छोटी छोटी आदतें हैं दोस्तों, केवल इन 5 बातों को आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी लाइफ, आपकी माइंडसेट कंप्लीटली रीप्रोग्राम हो जाएगी। पहली बात क्या दोस्तों, हर कार्य को परफेक्शन से करिए। द वे यू डू वन थिंग, छोटी छोटी बातें भी हो, इज द वे यू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। दूसरी बात दोस्तों, एक समय पर एक कार्य की तरफ फोकस रखिए, इससे आप फटीग और स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे। तीसरी चीज, कंट्रोलिंग अदर्स दोस्तों, इस आदत को छोड़ दीजिए। अलाउ द थिंग्स एंड द पीपल टू बी द वे दे आर। उनको एक्सेप्ट करिए, एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, केवल उन चीजों को कंट्रोल करिए जिनको आप एक्चुअली अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं। चौथी बात दोस्तों, सेल्फ जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए रोज जरूर कुछ टाइम जरूर निकालिए। और 5वीं बात, शुक्राना और ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए। ये आपके जीवन, आपके माइंडसेट में खुशी लाती है, आपको आनंद की अनुभूति होती है, आपकी लाइफ को कंप्लीटली रीप्रोग्राम कर सकती है। तो दोस्तों अ होल न्यू लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। बड़ी बड़ी बातें नहीं दोस्तों, इस 3T सीरीज में ये छोटी छोटी बातों को कुछ समय के लिए, 2 दिन के लिए आप प्रैक्टिस करिए और हमें लिख कर भेजिए कि आपका जीवन कैसे चेंज हो रहा है। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया। ओम शांति।